हेलो एवरीवन। मेरा नाम साक्षी है और जैसा कि आपको पता है मैं भी बैंक की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बता देती हूँ जो कि मुझे समझ में आते हैं या फिर जो मैं निकाल पाती हूँ प्रैक्टिस करते करते। तो ऐसे ही आज मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन बता रही हूँ। इन केस अगर कभी अपन को ये समझ ना आए या याद ना आए कि इस किसका कौन सी परसेंटेज का फ्रैक्शन कौन सा होता है ना, तो अपन उसको कैसे निकाल सकते हैं। और अपन को बेसिक फ्रैक्शंस आते हैं, बट ये जो डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस आते हैं जैसे 83 1/3%, 387.5%, है ना, 37.5%, 62.5%, है ना। तो अगर अपन को याद ना आए कि इनका फ्रैक्शन होता क्या है, बट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है ना, और अपन बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक पैटर्न तो ये है कि आप ये ध्यान रखो कि ये 16 2/3% का 5 टाइम्स होता है ना। और 16 2/3% 1/6 होता है ना। बट तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/6। बट अगर अपन को ये चीज़ याद नहीं आ रही है कि ये क्लिक नहीं कर रही है दिमाग में कि ये 16 2/3% का 5 टाइम्स होता है, तो अपन दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके अपन क्या करेंगे, इसको 80 लिखेंगे, इसको 3 1/3% लिखेंगे। तो 80 का अपन को पता है कि 4/5 होता है, और ये हो जाएगा 1/30, क्योंकि 33 1/3% होता है 1/3, तो 3 1/3 हो जाएगा 1/30। एलसीएम लिया, सॉल्व करा, 24 + 1/30, तो 25/30 काट दिया, आ गया 5/6। अब ये प्रोसेस आप जल्दी कर सकते हो अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्पीड अच्छा है। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ क्लिक करती है कि ये इसका 5 टाइम्स है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं करती है तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास टाइम बचता है। तो सिमिलरली अगर अपन इसका देखते हैं तो एक तो होता है कि 300 + 87.5%, है ना। तो इसके अंदर अपन कर सकते हैं कि 87.5% जो होता है वो 12.5% का 7 टाइम्स होता है। ठीक है, 12 7 84 और 35 3 का कैरी आ गया, तो ये होता है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। और 12.5% होता है 1/, और 12.5% होता है 1/8, हाँ। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 7/8, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 31/8। बट वही बात है कि अगर ये चीज़ क्लिक नहीं कर रही है, ये चीज़ क्लिक नहीं कर रही है, तो क्या किया जाए। तो मैं सिर्फ 87.5 के बारे में बता रही हूँ कि 87.5% को आप लिख सकते हो 75 + 12.5। 75% पता है अपन को 3/4 होता है, और 12.5% अपन को पता है 1/8 होता है। वही एलसीएम लिया, 7/8 आ गया। ठीक है, तो ये 7/8 अपन डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पर, इस जगह पर, और फिर आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही 37.5 होता है 12.5% का 3 गुना, और 12.5% का मतलब है 1/8, तो इसका 3 गुना हो गया 3/8। बट क्लिक नहीं कर रहा है, सेम थिंग, अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो हो जाएगा 25 + 12.5%। इनको हम लिख सकते हैं 1/4 + 1/8, तो हो जाएगा 3/8। So next is this. 50% + 12.5%, 1/2 + 1/8 is equals to 5/8. Similarly, this is our last equation. उसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे और करके देखेंगे। Similarly, 31.25 31.25 को आप ले सकते हैं 25% + 6.25%। 6.25% का फ्रैक्शन होता है 1/16, और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो इससे एलसीएम लेके आंसर आएगा 5/16।
सबसे पहले हमने किया था 83 1/3%, जिसको हमने निकाला था इस तरीके से 80% प्लस 3 1/3%, 4/5 1/3 और आंसर आ गया 5/6। सेकेंडली हमने ये किया था 387.5%, 300 प्लस 87.5%। एक तो है कि आप 87.5 को 12.5 का 7 टाइम्स देख लो। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लिक करती है तो दूसरा आप ये कर सकते हो, 87.5% को आप बाइफिकेट करके 75% प्लस 12.5% कर सकते हो। तो ये 3/4, ये 1/8, एलसीएम लेके आ गया 7/8। सिमिलरली दिस 37.5, 12.5% को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। एक तो ये चीज़ हो सकती है, क्लिक करें आपको तो वो 3/8 डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ क्लिक नहीं करती है तो आप इसको बाइफिकेट करके 25 प्लस 12.5% लिख सकते हो, जिसमें अपन को पता बेसिक फ्रैक्शंस होती हैं। ये 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 3/8। एंड सिमिलरली दिस 50% प्लस 12.5%, 1/2 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 5/8। एंड 31.25, 6.25 की फ्रैक्शन 1/6 हमको सबको पता होती है, और 25% की 1/4, तो एलसीएम लेके आ गया 5/6। तो ऐसे ही ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे हम, अगर पहली ऑप्शन यही रहता है कि हम प्रैक्टिस इतनी कर लें कि हमें सब चीज़ें याद रहे, बट इन केस अगर नहीं कर पाते हैं, आप याद नहीं रहती हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आ रहा होता है पर ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम कर नहीं पाते, तो ये एक और तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का।